तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल न हो सकी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी। वकील लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा, सेशन कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया। सेशन कोर्ट का रवैया ऐसा था कि हाई कोर्ट जो मर्जी कहती रहे, हम नहीं मानते। क्या ट्रायल जज का ऐसा रवैया ठीक है? ये हाई कोर्ट ने देखना है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर एतराज उठा दिए। अमजद परवेज ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की अपील में स्टेट को फरीक नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, स्टेट को अपील में फरीक बनाने की जरूरत क्या है? अमजद परवेज ने कहा, सजा याफ्ता शख्स अब स्टेट के कैद में है, इसलिए फरीक बनाना जरूरी है। इंतखाबात की तारीख और हल्का बंदियों पर मुशावरत के लिए पीटीआई रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने पीटीआई ने 3 नुकात पर अपना मौकिफ पेश किया। इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शन मुहिम की इजाजत होनी चाहिए। आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। पीटीआई हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर ममलकत से मुलाकात न करने का फैसला। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम के बाद सदर से मुशावरत का इख्तियार खत्म हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को जवाबी खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक सदर इलेक्शन की तारीख तब देते हैं जब वो खुद असम्बली तहलील करें। सदर ममलकत को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। सदर आरिफ अलवी ने जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मुलाकात की दावत दी थी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का वज़ारत खारजा का दौरा। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी और सेक्रेटरी खारजा सजाद साइरस ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने दफ्तर खारजा के सहन में पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तरजीहात और कौमी मफादात के पेश नज़र सिफारती खिदमात के इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म आज बटग्राम चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने वाली टीम से मुलाकात करेंगे। अपने ट्वीट में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, रेस्क्यू टीम ने गैर इनकार खिदमात सरअंजाम दी और मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई करूंगा। अमरीकी सफीर की पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात के लिए हिमायत की यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में कहा, मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम। अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर तबादला ख्याल भी किया गया। नई हल्का बंदियां कोई बड़ा मसला नहीं, ना ही उनके लिए इतना वक्त दरकार है। असम्बली की तहलील के बाद इलेक्शन 90 दिन में होना आईनी तकाजा। दिन रात काम करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के सदर को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के लिए अहकामात देने की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा, इजाफी वक्त में नई हल्का बंदियां जल्द अज जल्द होनी चाहिए। जब अदालत के पास इलेक्शन पटिशंस आती हैं तो अदालतें भी दिन रात काम करती हैं। नशिस्तों की तकसीम, मजलिस शूरा का इख्तियार और नई हल्का बंदियां करना इलेक्शन कमीशन का काम है। अदालत ने सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। नई हल्का बंदियों के इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर हुकूमत और दीगर फरीकैन से 6 सितंबर को जवाब तलब। डॉलर 300 रुपए की सतह अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। इंटरबैंक पे अमेरिकी करेंसी की 300 रुपए 25 पैसे की सतह पर ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 47,723 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान और भारत का अपने अपने नाज़िमुल उमूर तब्दील करने का फैसला। दफ्तर खारजा के सीनियर अफसर साद अहमद बड़ाइच भारत में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर मुकर्रर। भारत की गति का सरी वास्ता पाकिस्तान में नई भारतीय नाज़िमुल उमूर होंगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारतकारों के वीज़ों का तबादला भी शुरू कर दिया गया।
निगरान वजीर खारजा जलील अब्बासी जलानी की दफ्तर खारजा में वजीर आजम आजाद कश्मीर से मुलाकात। जलील अब्बास ने सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादियत के हसूल की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान की भरपूर अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत का भी यकीन दिलाया। आजाद जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के रहनुमा से भी मुलाकात हुई। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में छोड़े जाने वाले सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। आरिफवाला और बहावलनगर में भकापतन पुल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मिंचनाबाद, बहावलनगर और चिश्तिया की दरियाई पट्टी मुतासिर। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल हो गया। बिहाड़ी में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों रिहायशी बस्तियां और हजारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें ज़ेरे आब आ गईं। सैलाबी पानी की वजह से कई घर गिर चुके, कीमती सामान पानी में बह गया। बोरेवाला के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद छोटे बंद टूट गए। सैलाब से लोधरा की मुतादिद बस्तियां भी मुतासिर होने का खदशा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। काम की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी की मुतल्लिका हुकाम को प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। महकमे पुलिस आजाद कश्मीर में अखाड़ पिछाड़। DIG पुलिस डॉक्टर लियाकत, DIG रेजरो रेंजर्स तैनात। DIG खालिद महबूब सेक्रेटरी सियाहत, इरफान मसूद DIG हेडक्वार्टर तैनात। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेयर और डिप्टी मेयर कराची का मदीना कॉलोनी कोरंगी का दौरा। खुलफाए राशिदीन फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं कोरंगी पीपल्स पार्टी का गढ़ है। यहाँ के मकीन बिलावल भुट्टो से मोहब्बत करते हैं। आवाम को मजीद पार्क्स और खेल के मैदान देंगे। KMC ने कराची में कब्जा माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया। एंटी इंक्रोचमेंट सेल की ईसा गोट के ब्लॉक 7 में बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी दुकानें मिसमार कर दी। स्टेट बैंक मुल्तान रीजन की डिस्पेंसरी में 3 करोड़ से जायद के फ्रॉड का इंकशाफ। साबिक मेडिकल असिस्टेंट ने करोड़ों की अद्वियात खुर्द कर ली। FIA ने इंकशाफ पर इंक्वायरी के बाद मेडिकल असिस्टेंट को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश जारी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन। रिटायर्ड सरकारी अफसरान मुश्किल में फंस गए। पेंशन के साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट से रकम वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजारत दाखिला ने BISP की दरख्वास्त पर तमाम इदारों को कार्रवाई की इजाजत दे दी। FIA पुलिस, रेंजर्स, FC, कोस्ट गार्ड समेत 17 इदारे शामिल। तमाम इदारों में रिटायर्ड मुलाजमीन की प्रोफाइलिंग की जाएगी। दोनों तरफ से रकम बटोरने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। आज इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को। मानसून बारिशों का सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। गुज़श्ता रात जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया।